बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी के दिन बड़े कभी की रातें, ये आपने कहावत सुनी होगी। कभी खुशी कभी गम, ये भी आपने सुना होगा। गोल्ड इसी किस्म का रवैया रखता है। गोल्ड में यही होता है। परसों हमने बनाई, गोल्ड ने चढ़ाई कर दी। आज हमने ये बनाई, गोल्ड ने पसपाई कर दी। यानी गोल्ड नीचे आ गया, बहुत बुरी तरह नीचे गिरा, एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ लोगों की, और जिसकी वजह से परसों भी बहुत सारे लोगों को बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। कई लोगों के अकाउंट्स उड़ गए। लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो उस वक्त उनके अकाउंट में 20, 25, 30 डॉलर रह चुके होते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनका सरवाइव करना, और आखिरकार आखिरी मैसेज यही आता है कि हमारी आखिरी अकाउंट की हिचकी निकल गई है। इसी तरह कल भी ऐसा ही हुआ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह दिन हो जाता है जिनकी ट्रेड मुखालिफ सिमत में लगी हो। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बताऊं कि हमने कल बहुत अच्छा दिन गुजारा। यकीनन हम लोगों का जो 4-5 जो एडमिन्स हैं, जिनमें मैंने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी अपने 2 एडमिन्स की, बाकी एडमिन्स की तस्वीरें अभी अवेलेबल नहीं थी। इंशाल्लाह उनका भी तारुफ आपसे कराया जाएगा। तो वो हमारे ग्रुप के अंदर उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से लगातार ट्रेडिंग में रहे और ज़बरदस्त रहे, और माशाल्लाह अच्छा फ़ायदा हासिल किया। 2-3 एक्सेप्शनल केस हुए, उनके बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि एक्सेप्शनल केसेस किन को कह रहा हूँ। गोल्ड के बारे में मालूमात लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अगर आप जानते भी हैं तो किसी दूसरे एक्सपर्ट का, जिसको आप एक्सपर्ट समझते हो, उसकी राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमने जो ग्रुप बनाया है वहाँ पे ट्रेंड लोग भी हैं। हमारे पास ही कुछ लोग तो ट्रेंड हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। कई जगहों से हमें जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें हमारा ग्रुप जो है वो एक शानदार ग्रुप के तौर पर सामने आ रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे जा रहे हैं। एक नर्सरी का बच्चा अगर आप ट्यूशन पढ़ाएं तो उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी हमारे ग्रुप की फ़ीस से। और ये जो हम 5-5, 10-10, 15-15 डॉलर तकरीबन रोज़ाना कमा लेते हैं, उनकी निस्बत भी बहुत कम फ़ीस है। बहरहाल लोगों को शायद ये बातें समझ नहीं आती। अपना अकाउंट ज़ीरो करा लेंगे, हज़ारों, लाखों, सैकड़ों डॉलर जो है वो ज़ीरो करा लेंगे, लेकिन ग्रुप में आने के लिए जो फ़ीस की बात की जाए तो उनको हिचकी लग जाती है। खैर, गोल्ड 23-21 पे क्लोज़ हुआ है। इंडिया का भी मैं आपको ज़रूर आज से बताया करूँगा, कल से बताना शुरू किया है इंडिया का रेट भी, क्योंकि इंडियन बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और हमारे साथ राब्ते में भी हो जाते हैं। बेचारे अपना बारे में पूछते हैं, अपनी ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं। हर जगह पे यही मसले हैं कि वो अकेले बैठ के जब करते हैं तो उनको समझाने वाला कोई अवेलेबल नहीं होता। तो बहरहाल हमने तो जो कोशिश करते हैं वो आपके सामने है। 2316 इसने लो लगाया है, 2368 इसका हाई है, 52 का डिफरेंस है बीच में। ये 52 डॉलर्स का डिफरेंस आया हुआ है। इसके दौरान जो है वो ट्रेड चली है और बहुत ही शानदार तरीके से चली है। जो कि इसको समझ गए उन्होंने अच्छा कमा लिया, जो इसे नहीं समझे और एसएल वगैरह जो है उसकी अहमियत को नहीं जाना, वो तो बिल्कुल ही क्या कहेंगे, प्रोग्राम तो बिल्कुल जो है पीटीआई की आवाज़ में, वो मैं कहना नहीं चाहता। मुर्गे को आप बर्दाश्त करेंगे। जो रेट है पाकिस्तान में इस वक्त वो 2,40,370 रुपये में बाइंग और 2,41,170 रुपये में सेलिंग हो रहा है। इसी तरह ये तोले का रेट है, रवे का 2,38,270 रुपये में बाइंग और 2,38,870 रुपये में सेलिंग। इंडियन जो रेट है 10 ग्राम का वो 71,584 है। ये प्योर 24 कैरेट का रेट है। तो अभी हमें ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए? देखें, कल ही परसों से मैं चीख रहा था, जिन्होंने मुझसे पूछा, जो फंसे हुए थे उनको मैंने कहा था आप निकल जाएं। अल्लाह जाने वो निकले या नहीं निकले। बहरहाल हमारी एक बेटी तो बाद में परेशान थी कि भाई मैं नहीं बेच सकी। और कल किसी ने मुझे एक वो भी तंज़िया बात भी की
کہ بھئی مارکیٹیں بنتی تو ہم کیسے بیچتے، تو بھئی اس میں تو میرا قصور نہیں ہے. پھر بھی کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ گولڈ سے باہر نکل گئے. جو انویسٹرز ہیں جو کہ ڈیلی ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ بڑھے گا تو ہم نے بیچ دینا ہے اور نیچے آئے گا تو ہم نے خرید لینا ہے. ہمیں اور 50% 25% ہمارے پاس ہر وقت مال موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جو ٹریڈرز ہیں تو اس سینیریو میں ہمیں جتنا نیچے آئے گا ہماری پرچیزنگ بن جائے گی، ہم پرچیزنگ کر سکیں گے. تو 22 یعنی 2200 کے پاس کے اندر آئے گا، 2270 75 اس پر ہم 25% اور پھر 2250 سے نیچے ہم 25% خریدنے کا میرا تو یہ ارادہ ہے. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اوپر گیا تو ہم بھائی اپنا پروفٹ لیں گے اور پھر نیچے سے دوبارہ جو ہے وہ خریداری کر لیں گے. سلور 29.53 پہ ہے. سلور میں بھی اچھی ٹریڈ نکلی تھی لیکن ہمارے کسی بھی بچے نے سلور میں نہیں کی. 29.45 اس کا لو ہے اور 30.85 اس کا ہائی ہے. اچھا جی، ہم نے کل سلور کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ سلور جو ہے ہم نے جو ہم نے کل آپ کو دیے تھے یہ لیولز، ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو آخری جو تھا 30.82 دیا تھا. کل آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے وہاں سے سیلنگ میں بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ غور کریں تو وہ 30.82 تھا جس پر آپ نے بیٹھنا تھا. خیر، اب ہم آتے ہیں اس کے ریٹ پر. پاکستان میں 28.15 بائنگ اور 28.65 سیلنگ. آئل 80.61 ہے اور 80.34 اس کا لو ہے. 81.77 ہے. آئل میں بھی ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے سیلنگ میں ہی بیٹھنا تھا اور ہم نے 81.30 سے 50 کے درمیان ہم نے سیلنگ میں بٹھوا دیا تھا اور لوگوں نے اچھا فائدہ وہاں پر حاصل کیا. بات یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو سمجھنا، اگر آپ ویڈیو کو نہیں سمجھ پائیں گے تو دیٹ مینز آپ ٹریڈر ہی نہیں ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انکل بتا کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹریڈنگ کی سمجھ ہی نہیں ہوتی اور وہ پھر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو ٹریڈنگ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو ویڈیو نہیں سمجھ آئے گی. اور ویڈیو جب ٹریڈنگ سمجھ آ رہی ہے تو ساتھ ویڈیو یعنی کہ بیسک پوائنٹس آپ کو ٹریڈنگ کے آنے چاہیے. اس کے بعد جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے اور پھر آپ اسی رینج کے اندر بیٹھ کر اپنا منافع حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے. گروپ میں شامل ہونا ہے تو ادھر ہو جائیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.